मरने से ठीक पहले उस औरत को पता चला कि जब उसकी जान खतरे में थी, तब उसे खून डोनेट करने वाला मैं ही था। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए शेन फैमिली का सारा गुनाह अपने सिर लेने वाला भी मैं ही था। अपना दिल निकाल कर उससे प्यार करने और उसे सेफ रखने वाला मर्द, वो भी मैं ही था। और जिसे वो अपने दिल में वाइट मूनलाइट समझती थी, उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसी रात वो औरत रीबॉर्न हो गई, ठीक 3 साल पीछे, जब उसकी जबरदस्ती शादी हुई थी। और इस वक्त बाई निंगबिंग बस उसी से माफी मांगना चाहती थी जिसे उसने 6 साल तक गलत समझा। इसी बीच आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश में घुटनों के बल सजा के तौर पर बैठा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसके वाइट मूनलाइट द्वारा दिया गया गिफ्ट फेंक दिया था। उसने मुझे पूरे दिन बाहर घुटनों पर बैठने की सजा दी। पिछले 3 सालों से वो हमेशा मेरे साथ ठंडे बर्ताव करती आई थी। अगर मैं बचपन से बाई निंगबिंग से प्यार नहीं करता तो मैं ये सजा कभी नहीं मानता, पर अब मैं इसे नहीं मानना चाहता। आज की इस बारिश और इस सजा ने मुझे पूरी तरह से होश में ला दिया है। बाई निंगबिंग ने उस अकेली और उदास शक्ल को देखा और दौड़कर आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। फांग युआन। मेरी बाहों में उसका शरीर लगातार कांप रहा था। बाई निंगबिंग ने दर्द भरे दिल से अपना कोट उतारा और मुझे लपेट दिया। तुम बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं जाते? मैंने यकीन न करते हुए सामने खड़ी इस औरत को देखा। मैं पहले सपनों में भी यही चाहता था कि बाई निंगबिंग मेरी इतनी फिक्र करे, पर आखिरकार वो बस एक सपना ही था। मैं ठंडी हंसी हंसा। मैं पहले कभी इतना क्लियर नहीं था। मैंने धीरे से लेकिन पूरी मजबूती के साथ बाई निंगबिंग को अपने से दूर धकेल दिया। मिस बाई क्या भूल गई कि मुझे घुटनों पर किसने बिठाया था? डिवोर्स के पेपर्स मैंने तैयार कर लिए हैं। मिस बाई को बस साइन करने की जरूरत है। आज के बाद हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। बाई निंगबिंग बस सुन रह गई। घुटनों पर बैठने की सजा। उसे अचानक पूरी बात याद आ गई। वो घबरा गई और फिर से मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। मिस बाई, मुझे अब अपनी जिंदगी जीनी है। चलो एक दूसरे को जाने दें। बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और अपने गाल पर लगा लिया। उसकी आवाज में मिन्नत थी। क्या तुम मत जाओ? क्या तुम मुझे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे? प्लीज। मुझे पछतावा हो रहा है फांग युआन। मुझसे गलती हुई। उसके चेहरे पर दर्द और बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे वो अपनी सबसे कीमती चीज खोने वाली हो। मैंने पछतावे वाली उस औरत को देखा। कंफ्यूज और समझ न आने वाली हालत में मेरी आवाज खुद ब खुद नरम पड़ने लगी। वो अभी मैनेजर को आर्डर देने ही वाली थी कि किसी को अंदर ले जाया जाए। तभी अचानक गुशियान आ गया। आंगन में एक दूसरे को कसकर गले लगाए दोनों लोगों को देखकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और वो जबरदस्ती की मुस्कान के साथ तेजी से पास आया। भैया, निंगबिंग सिस्टर, आप दोनों आखिरकार मान गए। मैंने तो कहा था निंगबिंग सिस्टर समझदार हैं। वो मेरी वजह से अपने भैया से ठंडा बर्ताव नहीं करेंगी। मेरा जो मूड अभी थोड़ा नरम हुआ था, वो फिर से ठंडा पड़ गया। मैंने हल्की सी हंसी के साथ बाई निंगबिंग को देखा। मेरी आंखें एकदम बर्फीली थीं। मैं कहूँ आज मिस बाई का मूड कैसे बदल गया, तो ये अपने प्यारे वाइट मूनलाइट की समझाइश थी। मैं पहले कभी बाई निंगबिंग का ऐसा मजाक नहीं उड़ाता था। भले ही गुशियान मेरे सामने इशारों में गालियां देता या ताने मारता, मैं सिर्फ चुप रहकर जवाब देता था। पर आज मैं और चुप नहीं रहना चाहता था। मैं तंज कसते हुए हंसा। मिस बाई सच में गुशियान से बहुत प्यार करती हैं, जो मेरे जैसे सबसे नफरत करने वाले इंसान को गले लगाने के लिए उसके पास आ गईं। मैंने बाई निंगबिंग को दूर धकेल दिया। अब निंगबिंग सिस्टर मत बुलाओ। जब तुम्हारी निंगबिंग सिस्टर डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर देगी, तब तुम उसे अपनी वाइफ बुला सकते हो। गुशियान हैरान रह गया। क्या मतलब? भैया, तुम गलत मत समझो। मैं और निंगबिंग सिस्टर बस। चुप हो जाओ। बाई निंगबिंग ने गुस्से में चिल्लाकर गुशियान की बात काट दी और मेरे छुड़ाने की कोशिश करने के बावजूद उसने और मैनेजर ने जबरदस्ती मुझे पकड़कर घर के अंदर कर लिया और गुशियान के सामने मुख्य दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो थोड़ी देर हैरानी से देखता रहा और फिर धीरे से अपने माथे पर शिकन डालने लगा। ये सब हुआ क्या? पुरानी हवेली में बाई निंगबिंग ने मुझे नरम बिस्तर पर दबोच लिया। मेरे भीगे बालों से तकिया गीला हो रहा था। बाई निंगबिंग, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? औरत झंपते हुए घबराहट में सफाई देने लगी। मैं बस तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करना चाहती थी। तुम भीग गए हो। मैंने गहरी सांस ली। मैं खुद कर लूंगा। मिस बाई को तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने उसे दूर किया, उठा, साफ कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया। बाई निंगबिंग बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, जैसे कोई छूटा हुआ पालतू जानवर हो, और बड़ी उम्मीद से बाथरूम के दरवाजे को देखने लगी। अपने मालिक के बाहर आने का इंतजार करते हुए गर्म पानी ने मेरे शरीर की ठंडक तो धो दी, पर मेरे ठंडे दिल को नहीं धो सका। मुझे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई।
बाई निंगबिंग बाहर से दरवाजा खुरच रही थी और लगातार आवाजें लगा रही थी। फांग युआन, तुम नहा लिए क्या? तुम आवाज क्यों नहीं दे रहे? तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर खड़ी औरत का रवैया ऐसा था कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो अंदर घुस ही आएगी। मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, मैं बस अभी बाहर आता हूँ। बाई निंगबिंग ठीक दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मेरे निकलने का इंतजार करने लगी। मैं बाहर निकला ही था कि वो औरत कोआला की तरह मुझसे चिपक गई और सीधा मुझे कहने लगी कि उसे मास्टर बेडरूम तक ले चलूं। मास्टर बेडरूम बाई निंगबिंग का कमरा था, पर शादी के बाद से उसने कभी वहां रह नहीं पाया था। हैरान होने के बाद मैंने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उस औरत को देखा जो मुझे छोड़ नहीं रही थी। मिस बाई, अगर आप 3 साल पहले वाली उस रात को दोबारा दोहराना चाहती हैं तो सॉरी, मैं नहीं चाहता। बाई निंगबिंग को अपने पिछले सारे बर्ताव से सख्त नफरत हो रही थी। नहीं, मैं बस तुम्हारे थोड़ा करीब आना चाहती थी। मुझे लगभग हंसी आ गई। सच में? क्या इसके लिए मेरे दिल का तुमसे पूरी तरह मर जाना जरूरी था? बाई निंगबिंग की आंखों में दर्द उतर आया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर अपने बचाव में कुछ बोल नहीं सकी। मैंने शांत लहजे में कहा, अगर मिस बाई को मस्ती करनी है तो बाहर बहुत लोग हैं आपके साथ देने के लिए। भले ही हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी, पर हम अच्छे तरीके से अलग तो हो ही सकते हैं। बाई निंगबिंग ये कैसे मान सकती थी? उसका एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे वो इन बातों को मेरे दिल में उकेर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तुम कहते हो तुम्हारा दिल मेरे लिए मर गया है, तो क्या मैं अपना दिल तुम्हें दे दूं? ठीक है ना? बाई निंगबिंग ने प्यार से मिन्नत करते हुए मेरा हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख लिया। मेरा दिल तुम्हें देती हूँ और तुम्हारे दिल को मैं अपने प्यार से गर्म कर दूंगी, ठीक है? बाई निंगबिंग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी, पर चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे मेरे लिए मर ही क्यों न जाए, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। हैरानी और थोड़ी सी अचंभे के साथ बाई निंगबिंग मेरी बाहों में सिमट गई। फांग युआन, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूरन उसे गले लगाए हुए था। मिस बाई से क्या गलती हुई? बाई निंगबिंग ने पछतावे से कहा, मैं हर चीज में गलत थी, एकदम पूरी तरह से गलत। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, पूरी तरह तुम्हारी। मुझे नहीं पता कि उसे अचानक क्या समझ आ गया था। इस वक्त वो मेरी बाहों में घुसी हुई थी और मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे गांव में पाला हुआ कोई जिद्दी कुत्ता। मैंने उससे उल्टा सवाल किया, और अगर अब मैं नहीं चाहता तो? बाई निंगबिंग ने ऊपर देखकर मुझे देखा। उसकी बहुत लंबी पलकों के पीछे शेर और भेड़िए जैसी शिकारी नजरें छिपी थीं। इस वक्त बाई निंगबिंग की आंखों में सिर्फ मैं था। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। उसका परफेक्ट प्रोफाइल बिल्कुल सफेद जेड जड़े से तराशा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें और भौहें किसी नशे वाले शराब के घड़े जैसी खूबसूरत थीं, जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं बाई निंगबिंग के चक्कर में इसलिए पड़ा क्योंकि उसके उस चेहरे को भूल पाना नामुमकिन था। वो धीरे से ऊपर उठी और मेरी गर्दन के पास आ गई। उसकी गर्म सांसें मेरी स्किन पर लग रही थीं, जिससे मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फांग युआन, मुझे मत छोड़ो। अगर फांग युआन ने मुझे छोड़ा तो मैं फांग युआन की बाहों में ही मर जाऊंगी। मैं हैरानी से आंखें फाड़े देखता रह गया। मेरे शरीर में गर्मी दौड़ने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसके होंठ मेरी गर्दन के किनारे की नसों पर टिक गए। मेरी स्किन एकदम सफ़ेद थी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों तक बंद रखा गया था, इसलिए वो एक बीमार जैसी सफ़ेदी थी और नसें साफ दिख रही थीं। और वो औरत इंच इंच बिल्कुल धीरे धीरे और प्यार से चूम रही थी। मेरा शरीर कांपने लगा। बाई निंगबिंग कभी मेरी सबसे बड़ी चाहत थी, और अब मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहता था। अभी कुछ देर पहले गुशियान की कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं नहीं चाहता था कि बाई निंगबिंग बिना किसी वजह के ऐसे अपना रवैया बदल लें। सच कहूं तो मुझे कभी आज़ादी नहीं चाहिए थी। मुझे बाई निंगबिंग का साथ और उसका दिल चाहिए था। अगर मुझे आज़ादी चाहिए होती तो अपनी काबिलियत और ताकत के दम पर मुझे जेल भी नहीं रोक सकती थी। फिर ये पुरानी हवेली क्या चीज़ है? बाई निंगबिंग ने मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डरो मत फांग युआन। मैंने गूशियान की वजह से अपना रवैया नहीं बदला है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि... उसके मुंह तक आते आते बात अचानक रुक गई। मैंने अपनी गर्दन पीछे की और उस औरत ने मुझे फिर से खींच लिया। अगले ही पल मैंने उसे जोर से दूर धकेला, पर तभी अचानक मेरे दिमाग में बाई निंगबिंग की आवाज गूंजी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी और मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं हैरान रह गया। क्या? बाई निंगबिंग को लगा मैं उससे पूछ रहा हूं कि किस वजह से। क्योंकि मुझे अभी पता चला कि मैं फांग युआन के बिना नहीं रह सकती। मरकर भी मुझे वो चाहिए। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि फिर से मेरे दिमाग में उसकी आवाज आई, जिंदा रही तो तुमसे चिपकी रहूंगी, और मर गई तो मैं अपनी राख भी तुम्हारी राख के साथ ही मिलाऊंगी। मैं पूरी तरह से सन्न रह गया, और फिर मुझे अचानक समझ आया। मुझे बस माइंड रीडिंग की पावर मिल गई थी। मैं बाई निंगबिंग के दिल की बातें सुन सकता था। मुझे ये बात बहुत अजीब और मजेदार लगी।
मैं बाई निंगबिंग को दूर करना ही भूल गया और उसने मौके का फायदा उठाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। फांग युआन! बाई निंगबिंग ने देखा कि मेरा ध्यान कहीं और है, तो उसने प्यार से मेरे गाल पर किस कर दिया। फांग युआन के होंठों पर किस करने का मन कर रहा है, पर फांग युआन शायद मना कर देगा ना। मैं जोर जोर से खांसने लगा और छटपटाकर उससे दूर हट गया। बाई निंगबिंग घबराहट और बेचैनी से मुझे देखने लगी। मुझे लगा आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब था। मुझे शांत दिमाग से सोचने की जरूरत थी। क्या मिस बाई आज सिर्फ ये सब बातें कहने ही आई थीं? मैंने उन्हें जाने का इशारा किया। बाई निंगबिंग उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ, मैंने माथे पर शिकन डालते हुए जवाब दिया। जिंग युआन, क्या हम जिंग युआन चलें? मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मुझे आने में बहुत देर हो गई, सॉरी। बाई निंगबिंग ने धीमी आवाज में माफी मांगी। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। आज हो क्या रहा है? एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। क्या बाई निंगबिंग के अंदर कोई भूत आ गया है, या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मिस बाई को अपनी ये बातें मजाकिया नहीं लगती? 2.5 साल हो गए, सिर्फ देर नहीं हुई है। मैं जितना ज्यादा शांत और बेपरवाह होता, बाई निंगबिंग उतनी ही ज्यादा घबराती और डरती। क्या मैं अब उससे प्यार नहीं करता? इस एक सोच ने ही बाई निंगबिंग के अंदर बेचैनी पैदा कर दी और उसके दिमाग में अनगिनत पागलपन वाले ख्याल आने लगे। उसे मुझे रोक कर रखना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसका पागलपन, उसकी जिद, उसका प्यार और नफरत, चाहे मैं चाहूं या न चाहूं, वो मुझे सब कुछ देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये चीजें वो किसी और को नहीं देगी। पिछले जन्म में गुशियान को भी ये कभी नहीं मिला था। सच जानने के बाद बाई निंगबिंग ने गुशियान के ऊपर से अपना व्हाइट मूनलाइट वाला चश्मा उतार फेंका और उसे अचानक एहसास हुआ कि वो उससे प्यार नहीं करती। उसके परिवार के सख्त नियम थे। उसे पता था कि उसकी बचपन में ही सगाई हो चुकी है, इसलिए वो बचपन से गुशियान की देखभाल करती थी। उसे वो अपना छोटा भाई और भविष्य का पति दोनों समझती थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता एक शांत तालाब जैसा था, बिल्कुल साधारण। उसका जुनून, उसकी जिंदा दिली, उसके सारे गहरे इमोशंस, ये सब सिर्फ मेरी वजह से थे। मैं ही उसकी जिंदगी था। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या मुझे माफी मिल सकती है? बाई निंगबिंग ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं बारिश में भीग गया था और पुरानी हवेली में मेरी हालत अच्छी नहीं थी। मेरा शरीर पहले से काफी कमजोर हो गया था। मुझे पक्का बुखार और सर्दी होने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, मैं बाई निंगबिंग को इस रूप में पहली बार देख रहा था। वो गुशियान के सामने वाली बाई निंगबिंग से बिल्कुल अलग थी। मैं पहले गुशियान से बहुत जलता था, क्योंकि उसे बाई निंगबिंग का प्यार मिलता था, पर अब की बाई निंगबिंग मुझे ज्यादा पसंद आ रही थी। मेरा सिर दर्द बढ़ता जा रहा था और मुझे चक्कर आने लगे। बाई निंगबिंग ने मेरी हालत खराब देखी और तुरंत मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तुम बारिश में भीगे हो, तुम्हें बुखार हो सकता है, पहले आराम कर लो, ठीक है? उसे डर था कि मैं मना कर दूंगा, इसलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए एक और लाइन जोड़ दी, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं उसकी बाहों में सिर रखकर लेट गया। मेरी पलकें भारी हो रही थीं। मेरा शरीर थोड़ा अलग था। मुझे दर्द कम महसूस होता था, पर जब मैं बीमार पड़ता था तो तकलीफ कई गुना बढ़ जाती थी। इसलिए मैं कभी बीमार नहीं पड़ता था, पर आज बाई निंगबिंग ने मेरे इमोशंस को बहुत हिला दिया था। वो इतनी डर गई कि उसका दिल लगभग रुक ही गया था। उसने जल्दी से मुझे कंबल ओढ़ाया और कसकर गले लगा लिया। मैं पूरा दिन बेहोश सोता रहा। अगले दिन देर रात को मेरी आंख खुली। मैं किसी की बाहों में था। बाई निंगबिंग की गर्म सांसें मेरे सिर पर लग रही थीं। एक पल के लिए मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, पर यह सपना बहुत असली था। मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने धीरे से बाई निंगबिंग का हाथ हटाया, बिस्तर से उतरकर बालकनी में आ गया। मैं रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह शांत। बाई निंगबिंग ने अपनी बाहें कसकर बंद की, पर वो खाली थीं। वो तुरंत हड़बड़ाकर उठ गई। फांग युआन? मर्द का पतला और कमजोर सा साया उसकी आंखों के सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चांदनी में कहीं दूर उड़कर चला जाएगा। बाई निंगबिंग ने अपना दुपट्टा उठाया और मेरे पास आकर पीछे से मुझे गले लगा लिया। उसकी आवाज नींद में भारी और धीमी थी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। बेबी? मैं अपनी सोच से बाहर आया और हल्के से हंस दिया। क्या मिस बाई ने किसी और को नहीं बुला लिया? पीछे से देखने में क्या मैं इतना गुशियान जैसे लगता हूं? मैं और गुशियान सौतेले भाई थे। हमारी शक्लें बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं, पर बाई निंगबिंग पहले हमारे पीछे से देखकर धोखा खा चुकी थी। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैंने गलत नहीं बुलाया। फांग युआन का नाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था, क्योंकि बाई निंगबिंग कभी झूठ नहीं बोलती। बाई परिवार की परवरिश ही ऐसी थी। बाई निंगबिंग सिर्फ मेरे सामने ही अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ती थी। बाई निंगबिंग ने प्यार से कहा, चलो वापस चलकर लेट जाओ, तुम्हें हल्का बुखार है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। मैंने उसे थपथपाया और इशारा किया कि वो मुझे छोड़ दे, मैं आराम कर लूंगा। पर क्या मिस बाई आज यहीं रात बिताने वाली हैं?
2.5 साल पहले जब मिस बाई ने गोली खाई थी, तब आपने कसम खाई थी कि आप मेरे साथ कभी एक बिस्तर पर नहीं सोएंगी। मिस बाई, क्या आप खुद अपने ही गाल पर थप्पड़ मारने वाली हैं? इस पुरानी बात का जिक्र होते ही बाई निंगबिंग को बहुत पछतावा हुआ। उसका दिल दर्द से भर गया। वो बात तब की थी जब मेरे साथ रात बिताने के बाद अगली ही सुबह उसने गर्भ निरोधक गोली खा ली थी। पिछले जन्म में वो मेरे साथ अपने हर रिश्ते को मिटाना चाहती थी, और आज वो मेरे साथ मिलकर एक पूरी फुटबॉल टीम पैदा करना चाहती है। बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने गाल पर रख लिया। नहीं, मैं अपने गाल पर थप्पड़ मारवाऊंगी, बहुत जोर से। बस तुम खुश रहो। मैंने उसे देखा और उल्टे हाथ से एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं बाई निंगबिंग से प्यार भी करता था और नफरत भी। ये थप्पड़ उसे पड़ना ही चाहिए था। बाई निंगबिंग ने बड़े प्यार से अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। एक और मारो। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो किसी और चीज से मार लेना। मुझे हंसी आ गई। वो मेरी हंसती हुई आंखों को देखती रही और खुद को रोक न सकी और धीरे से मेरे करीब आने लगी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बड़ा होने लगा। उसकी हल्की और गर्म सांसें मुझे घेरने लगीं। जैसे ही वो करीब आकर मुझे चूमने वाली थी, मैंने उसे दूर धकेल दिया। बाई निंगबिंग की आंखों में एक चमक आई। वो पीछे की तरफ 2 कदम हटी और सीधा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। मैं सन्न रह गया। बाई निंगबिंग नीचे लॉन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। देर रात एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आई और उसे ले गई। मैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर गलियारे में खड़ा था। लियू वेई और बाई निंगबिंग के पर्सनल बॉडीगार्ड बाई हाउतियान के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मैंने नजर उठाकर पूछा, मिस बाई कैसी हैं? लियू वेई के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब से भाव आए, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। डॉक्टर ने कहा है कि अभी और टेस्ट करने होंगे। मिस बाई को अभी भी बुखार है। मैंने हाउतियान को बोल दिया है कि वो आपको घर छोड़ आए। मिस बाई का ख्याल मैं रख लूंगी। मैंने अंदर झांका। बाई निंगबिंग के लोग मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे थे, पर वो मुझसे सतर्क जरूर थे। अभी बाई निंगबिंग को चोट लगी थी, और वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ही उसे धक्का दिया था। इसलिए कायदे से वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं पुरानी हवेली वापस आ गया, पर मुझे आराम करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मैं हूं। मास्टर, आप बूढ़े हो गए हो क्या, जो अचानक मुझे कॉल कर रहे हो? उधर से एक खुशमिजाज आवाज आई। मैं थोड़ा चिढ़ गया। अगली बार से बूढ़े वाला शब्द मत यूज करना। उधर से फिर आवाज आई। ठीक है मास्टर। हाँ, तुम बीमार हो क्या? मेरे मुट्ठी गुस्से से टाइट हो गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं, बाई निंगबिंग। वो दूसरी मंजिल से गिर गई है और अभी तुम्हारे ही हॉस्पिटल में है। तुम जरा चेक करके बताओ वो कैसी है। टांग हाओ ने जैसे ही सुना कि बाई निंगबिंग बीमार है, उसका सारा मूड खराब हो गया। मैं उस औरत को देखने नहीं जाऊंगा। उसमें ऐसा क्या है जो मास्टर तुम उसे इतना प्यार करते हो? गिरकर मर भी जाती तो भी कोई नुकसान नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। वो हमेशा से ही ठीक नहीं थी और मैं उससे प्यार करता हूं। तुम बस जाकर देख लो। टांग हाओ ने नाखुशी से कहा और अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। टांग हाओ साउथ सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंग्युआन हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा सर्जरी एक्सपर्ट था। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी बहुत इज्जत थी, खासकर सर्जरी में। टांग हाओ ऑफिस से निकलकर इमरजेंसी में गया। अभी कोई दूसरी मंजिल से गिरकर आया था। उसे कहाँ ले जाया गया? नर्स स्टेशन की छोटी नर्स का चेहरा लाल हो गया। अरे टांग डॉक्टर, आप हैं? मैं चेक करती हूँ, नर्स ने कहा। पेशेंट बाई निंगबिंग को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका हमारे हॉस्पिटल में वीआईपी पास है। टांग हाओ ने गुस्से से नाक सिकोड़ी। उसकी हालत कैसी है? अभी उसका चेकअप किसने किया? इमरजेंसी के डॉक्टर सॉन्ग ने। टांग हाओ ने सारी डिटेल पता करने के बाद मुझे वापस कॉल किया। टांग हाओ ने मुंह बनाया। मेरी जान में जान आई। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। टांग हाओ ने मुझसे पूछा। पिछले 2 दिनों की बातें सोचकर मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। मुझे लगा बाई निंगबिंग 2 दिन हॉस्पिटल में रहेगी तो ठीक हो जाएगी, पर मुझे क्या पता था कि अगली ही सुबह लियू वेई एकदम सीरियस और भारी मन के साथ मेरे पास आएगी। मेरा दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। फिर मैंने खुद को शांत किया। लियू वेई हैरान रह गई। वो अपने चेहरे के भाव छुपा नहीं पाई। उसने बस सिर हिलाया। आप खुद जाकर देख लीजिए। रास्ते भर मैंने बहुत सारे नतीजे सोचे। सबसे बुरा सोचा कि शायद उसका ब्रेन डेड हो गया है, पर मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। सामने बाई निंगबिंग को देखकर, जो मुझे कसकर पकड़कर भैया बुला रही थी, और उसका चेहरा एकदम मासूम और बच्चों जैसा था, मुझे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। लियू वेई ने बगल से सावधानी से कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस बाई सिर के बल गिरी हैं और उनका दिमाग हिल गया है। मैं डॉक्टर से पूछने जाना चाहता था, पर बाई निंगबिंग, जिसका दिमाग अभी एक छोटे बच्चे जैसा था, वो मुझसे चिपकी हुई थी। अगर मैं उसे हटाता तो वो रोने लगती, इसलिए मैंने मजबूरी में उसे गले लगाकर थपथपाया। डॉक्टर ने क्या कहा? स्कैन की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? मैंने बाई निंगबिंग की ठुड्डी को खुजाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिल्ली को प्यार करता है,
लियू वेई ने अपने चश्मे को नाक पर ठीक किया। डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल कोई खास वजह समझ नहीं आ रही है, पर मिस बाई के होश में आने के बाद से ही वो ऐसी हैं। मिस बाई को लग रहा है कि वो कोई छोटी बच्ची हैं, पर उन्हें आपकी याद है। वो लगातार आपको ढूंढ रही थीं, और जब आप नहीं मिले तो वो रोने लगीं। लियू वेई के चेहरे पर अजीब से भाव थे और वो ये नज़ारा देख नहीं पा रही थी। मैं उसे समझ सकता था। बाई निंगबिंग को इस हालत में देखकर किसी का भी ऐसा ही रिएक्शन होता। फांग युआन मेरी बाहों में पकड़ी बाई निंगबिंग फिर से चिल्लाई, फांग युआन मुझे भूख लगी है। मैंने अपना मुंह खोला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मिस लियू, प्लीज आप थोड़ी देर मिस बाई का ख्याल रखें। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। नहीं, फांग युआन कहीं मत जाओ। बाई निंगबिंग ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे छोड़ा नहीं। उसने अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया और मेरे दिल की धड़कन सुनने लगी। लियू वेई ने आसमान की तरफ देखा। मैंने इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से बात कर ली है। देखते हैं कि क्या हम किसी एक्सपर्ट टीम को बुलाकर मिस बाई का चेकअप करवा सकते हैं। तब तक क्या आप मिस्टर गू मिस बाई का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि मिस बाई सिर्फ आप पर भरोसा करती हैं। मैंने अपनी भौहें उठाईं। भरोसा? लियू वेई ने बेबसी से एक डेमो दिखाया और आगे बढ़ी। मिस बाई, चलो मैं आपको खाना खिलाने ले चलती हूँ। नहीं, तुम बुरी हो। बाई निंगबिंग पीछे हटी और मेरा हाथ खींचने लगी। फांग युआन, ये बुरी औरत है, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लियू वेई ने आह भरी। देखिए, ये ऐसी ही हैं। अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो हम आपको तकलीफ नहीं देते। मेरे दिल पर चोट लगी। तकलीफ क्यों नहीं देना चाहती? भले ही बाई निंगबिंग मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं अभी भी उसका पति हूँ। क्या ऐसी हालत में भी तुम लोग गूशियान को बुलाना चाहती थी? लियू वेई मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने बाई निंगबिंग को देखा और जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगी। आपको ही बुलाना चाहिए था। मैंने पूछा कि डॉक्टर ने कब डिस्चार्ज होने को कहा है। मिस बाई की फिजिकल कंडीशन नॉर्मल है, वो कभी भी डिस्चार्ज हो सकती हैं। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। तो सामान पैक करो, हम जिंग युआन वापस चलेंगे। इतना कहकर मैंने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और नीचे देखकर उस औरत को देखा जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ मैं था। मेरी आवाज थोड़ी नरम हो गई। बाई निंगबिंग, क्या मैं तुम्हें घर ले चलूं? बाई निंगबिंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी और प्यारी सी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं फांग युआन के साथ घर जाऊंगी। लियू वेई पीछे मुड़ी और उसने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। ये मेरा पहली बार यूजिंग युआन शाही बगीचा आना था। ये बाई निंगबिंग की माँ द्वारा खुद डिजाइन किया गया विला और घर था। बाई निंगबिंग की माँ देश की एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट थीं। यूजिंग युआन उनका आखिरी प्रोजेक्ट था, इसलिए बाई निंगबिंग इसे बहुत संभाल कर रखती थी। यूजिंग युआन में बाहरी लोगों का आना बहुत कम होता था। गुशियान बाई निंगबिंग की माँ के जिंदा रहते हुए यहाँ कुछ बार आया था, पर उसके बाद वो कभी अंदर नहीं आ पाया। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो यहाँ कभी नहीं आया था। कार आराम से उस बगीचे के अंदर दाखिल हुई और करीब 10-15 मिनट बाद हम रहने वाली जगह पर पहुंचे। यूजिंग युआन एक चाइनीज स्टाइल का बगीचा था। क्लासिकल डिजाइन के साथ साथ इसमें मॉडर्न आइडियाज भी जोड़े गए थे, पर घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न और पारंपरिक आंगन कोर्टयार्ड स्टाइल का था। मैं पानी के किनारे खड़ा होकर उस इमारत को देख रहा था और मैंने एक गहरी सांस ली। बहुत दिन हो गए। यूजिंग युआन ने 5वां गोल्ड डिजाइन अवार्ड जीता था और उस अवार्ड की असली वजह इस घर का डिजाइन ही था, और वो डिजाइन मेरा बनाया हुआ था। फांग युआन। बाई निंगबिंग ने अजीब नजरों से मुझे देखा। अंदर चलो ना। मैं होश में आया और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, हमें अंदर जाना चाहिए। किसी ने पहले ही मेरा सामान पैक करके यहाँ भेज दिया था। उसमें बस कुछ कपड़े थे, कोई पर्सनल चीजें नहीं थीं। बाई निंगबिंग खुशी खुशी मेरा हाथ खींचकर अंदर ले गई। लियू वेई ने पहले ही किचन में बोलकर नाश्ता तैयार करवा लिया था, जो अभी अभी टेबल पर लगाया गया था। मैं इस विला की हर चीज को देख रहा था, जो मेरे लिए जानी पहचानी भी थी और अनजानी भी। ये मेरा बनाया हुआ पहला आर्किटेक्चर डिजाइन था। मैंने बाई निंगबिंग की माँ के साथ ऑनलाइन बहुत दिनों तक इस पर बात की थी। आखिर में जब अवार्ड के लिए नाम भेजने का टाइम आया, तो मैंने बाई निंगबिंग की माँ का ऑफर ठुकरा दिया और अपना नाम उस लिस्ट में नहीं डालने दिया। अनजानी इसलिए थी क्योंकि मैंने बनने के बाद इस यूजिंग युआन को कभी नहीं देखा था। फांग युआन, मुझे खिलाओ ना। बाई निंगबिंग ने मुझे गले लगाते हुए प्यार से कहा। मैं फांग युआन के पेट की आवाज सुनती हूँ कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं। इतना कहते हुए बाई निंगबिंग झुकी और मेरे पेट पर कान लगा दिया। मुझे गुर्राने की आवाज आ गई। फांग युआन को भी भूख लगी है। बाई निंगबिंग सीधी खड़ी हुई। उसके चेहरे पर पक्के यकीन के भाव थे। मैं उसकी बाहों में घिरा हुआ था। मेरी पतली कमर उसकी गर्म हथेलियों से छू रही थी। लियू वेई वहां रुककर हमारे साथ नाश्ता करना चाहती थी, पर बाई निंगबिंग का यह बर्ताव देखकर उसकी भूख मर गई और वो उठकर जाने लगी। मिस्टर गू, मुझे कंपनी जाकर कुछ काम निपटाना है। लियू वेई ने अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाया। ये मेरा नंबर है, कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा।
या जिंग युआन के स्टाफ को बोल दीजिएगा। मैंने एक नज़र डाली। मैं समझ गया। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। लियू वेई ने अपनी भौहें उठाईं, कार्ड वापस रखा, आखिरी बार बाई निंगबिंग को देखा और तेजी से मुड़कर चली गई। बाई निंगबिंग को खाना खिलाने के बाद मैंने स्टाफ को बुलाया और ऊपर जाकर नहाने, कपड़े बदलने और आराम करने के लिए कहा। पर बाई निंगबिंग ने मुझे कस कर पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। मुझे फांग युआन के साथ जाना है, मैंने प्यार से समझाया। मैं लड़का हूं और तुम लड़की हो, हम साथ नहीं जा सकते। बाई निंगबिंग ने अपना मुंह बना लिया और रोने जैसी शक्ल बना ली। पर मैं और फांग युआन बचपन से मंगेतर हैं, मंगेतर साथ जा सकते हैं। मेरी आंखों में एक चमक आई। तुम्हें यह कैसे पता? मम्मी ने बताया था। औरत ने गर्व से अपना चेहरा ऊपर उठाया। मैंने अचानक बाई निंगबिंग से पूछा, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? उसने अपना सिर टेढ़ा किया और एकदम कंफ्यूज हो गई। क्या? और उसने अपने मन में बोला, निंगबिंग पागल नहीं है, निंगबिंग एक्टिंग कर रही है, नहीं तो फांग युआन गले नहीं लगाएगा। फांग युआन तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उस औरत के दिल की बात सुन ली। ओह, तो ये बात है। मुझे पता था कि गिरकर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। मेरे सामने खड़ी औरत किसी छोटी सी बिल्ली की तरह मेरे सीने पर अपना चेहरा रगड़ रही थी, इधर उधर हो रही थी। मैंने बेरुखी से बाई निंगबिंग का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे थोड़ा दूर किया। मेरी आंखों में कई सवाल थे। चूंकि वो एक्टिंग करना चाहती है तो उसे आखिर तक एक्टिंग करने दो। मैंने बाई निंगबिंग की ठुड्डी को अपनी उंगली से ऊपर उठाया। हाँ, निंगबिंग पागल नहीं है, निंगबिंग सबसे समझदार है। बाई निंगबिंग तुरंत खुश होकर गाना गाने लगी। फांग युआन, मुझे प्यार करो, मैं फांग युआन को प्यार करूंगी। इतना कहते हुए उसने मेरे गालों पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। मैंने नीचे देखते हुए उसे देखा और धीरे से उसके हाथों को पकड़कर अपने गालों पर रख लिया। तुम कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? मर्द की आवाज बहुत प्यारी और शांत थी, जिसकी बाई निंगबिंग दिन रात ख्वाहिश रखती थी। हाँ। बाई निंगबिंग मौके का फायदा उठाकर मेरी बाहों में आ गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने पिछली रात भर नहीं सोया था, पर बाई निंगबिंग ने मुझे ऐसे गले लगाकर रखा था कि मुझे अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। हम दोनों सोफे पर एक दूसरे से चिपक कर सो गए। बाई निंगबिंग मेरी लंबी और शांत सांसें सुन रही थीं। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। अगर मुझे पहले पता होता कि पागल बनने का एक्ट इतना काम करेगा, तो मैं 2 दिन पहले से ही एक्टिंग शुरू कर देती। बाई निंगबिंग ने अपना दिमाग शांत किया और मुझे गले लगाकर सो गई। गूशियान पुरानी हवेली में गया और जब उसे पता चला कि मैं वहां नहीं हूं, तो वो हैरान रह गया। वो कहाँ गया है? मिस्टर गू, मिस बाई के साथ यू जिंग युआन वापस चले गए हैं। नौकर ने उसे देखा और कहा, कल ही चले गए। गूशियान को यकीन नहीं हुआ और वो चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? निंगबिंग सिस्टर उसे यू जिंग युआन कैसे ले जा सकती हैं? मिस्टर गू का यू जिंग युआन में रहना बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो और मिस बाई शादीशुदा पति पत्नी है, तो वो वहां क्यों नहीं जा सकते? नौकर ने उल्टा सवाल किया। पुरानी हवेली में पिछले 2.5 सालों से मैंने हमेशा अपना प्रोफाइल लो रखा और कभी इन नौकरों को परेशान नहीं किया। इसलिए ये नौकर मुझे काफी पसंद करते थे, भले ही मुझे हमेशा इग्नोर किया गया हो। गुशियान ने उस नौकर को घूर कर देखा और तुरंत मुड़कर यू जिंग युआन जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। यू जिंग युआन बाई निंगबिंग के लिए क्या मायने रखता है, ये वो अच्छे से जानता था। गुशियान बचपन में सिर्फ कुछ बार ही यू जिंग युआन आया था। बाई निंगबिंग की मां की डेथ के बाद वो कभी अंदर नहीं आ पाया था। और अब जब उसे पता चला कि मैं यू जिंग युआन में रह रहा हूं, तो वो ये सोचकर पागल हो रहा था कि वहां मेरा राज कैसे चल सकता है। यू जिंग युआन के अंदर बाई निंगबिंग मुझे परेशान कर रही थी कि हम दोनों साथ में स्विमिंग करें और पानी में खेलें। औरत ने आउटडोर पूल की तरफ इशारा किया। उसने खुद से ही अपना स्विमसूट पहन लिया था। उसकी फिटनेस, एब्स और खूबसूरत गर्दन देखकर किसी का भी खून खौल उठे, पर वो ज्यादा ओवर नहीं लग रही थी। बाई निंगबिंग ने जानबूझकर अपने स्विमसूट को थोड़ा नीचे खींच लिया और मेरे सामने इठलाते हुए घूमने लगी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। नहीं खेलना। बाई निंगबिंग फिर से मेरे पास आई और मुझे खींचकर पूल के किनारे ले जाने लगी। चलो ना खेलते हैं, प्लीज। मुझे जबरदस्ती पानी में खींच लिया गया। तुम्हारे कपड़े किसने बदले? मैं तो बस नीचे लिविंग रूम में टांग हाउस से फोन पर बात कर रहा था और पलक झपकते ही तुमने शॉर्ट्स पहन लिए। बाई निंगबिंग ने एक मासूम सा चेहरा बनाया और हाथ से बगल में खड़े इंसान की तरफ इशारा किया। बाई हाउतियान एकदम चुप था। जब से बाई निंगबिंग ने पागल होने का नाटक शुरू किया था, उसकी जिंदगी नर्क हो गई थी। ये तो आपने खुद ही बदले हैं। मैंने काले पड़े और झल्लाए हुए बाई हाउतियान को देखा और मेरी हंसी और तेज हो गई। ओह, तो हाउतियान ने तुम्हारे कपड़े बदले। ठीक है, फिर थोड़ी देर खेल लेते हैं। बाई निंगबिंग ने जानबूझकर हाथ से पानी उछाला और मेरे ऊपर डाल दिया। पानी की बूंदें मेरे गाल पर गिरीं। मैंने उसे थोड़ा डांटते हुए देखा।
बाई निंगबिंग मुझे एकटक देखती रह गई, जैसे वो मेरे प्यार में पागल हो गई हो। मुझे ये देखकर हंसी भी आई और दिल में थोड़ा दर्द भी हुआ। 2.5 साल पहले बाई निंगबिंग ने मुझे कभी प्यार से नहीं देखा था। इस बार चाहे वजह कुछ भी हो, मैं सच जानना चाहता था। फांग युआन बहुत हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। बाई निंगबिंग मेरे करीब आकर मुझे गले लगा लिया और प्यार से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे। मैंने अपने दिल की बात कह दी। निंगबिंग भी बहुत खूबसूरत है। मुझे निंगबिंग का चेहरा सबसे ज्यादा पसंद है। बचपन में अगर बाई निंगबिंग का चेहरा इतना खूबसूरत नहीं होता तो मैंने उसे नहीं बचाया होता। क्या उसे सिर्फ मेरा चेहरा पसंद है? क्या मेरा शरीर पसंद नहीं? मैंने फिर से उसके दिल की बात सुनी और उसी टाइम मैंने देखा कि उसने खांसने का नाटक किया और अपनी स्विमिंग और सेक्सी बॉडी फ्लॉन्ट करने लगी। मुझे देखो बेबी, मुझे देखो। मैंने झल्लाहट में अपना भीगा हुआ शर्ट उतारा और साइड में फेंक दिया। मैंने अंदर सिर्फ एक सिंपल शॉर्ट्स पहने हुए थे और मैंने बाई निंगबिंग की तरफ हाथ बढ़ाया। बाई निंगबिंग मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। वो मुझे चूमने ही वाली थी, तभी बाई हाउतियान वहां आ गया। मिस्टर गुशियान मेन गेट पर है। गुशियान का नाम सुनते ही बाई निंगबिंग ने अनजाने में मुझे और कसकर पकड़ लिया और मुझे अपनी बाहों में छुपाने लगी। उसे अंदर आने दो। तुम बाई निंगबिंग को ऊपर ले जाओ और उस पर नजर रखो। उसे नीचे मत आने देना। मैंने बाई निंगबिंग के कान को हल्के से मसला और जाने के लिए मुड़ा, पर उसने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे जाने नहीं दिया। मुझे मजबूरन मुड़कर उसे मनाना पड़ा। मैं बस मेहमान से मिलकर आता हूँ, फिर हम खेलेंगे, ठीक है? बाई निंगबिंग मुझे कैसे जाने देती। उसने अपना सिर मेरे सीने पर रगड़ना शुरू कर दिया। उसके इस प्यार से मेरे अंदर गर्मी दौड़ने लगी। मेरी आंखों में जुनून आ गया। मैंने उसकी ठुड्डी उठाई और हल्के से उसे चूम लिया। बिल्कुल पानी की एक बूंद जैसा हल्का सा किस, पर इसने बाई निंगबिंग के पूरे शरीर में कंपन पैदा कर दिया। वो मेरे हटते हुए होंठों का पीछा करने लगी और फिर से चूमना चाहती थी, पर मैंने अपनी उंगली से उसे रोक दिया। अच्छी बच्ची, मैंने हंसते हुए उसे मनाया। जाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास आता हूं, ठीक है? बाई निंगबिंग ने नाखुशी से कहा। वो बहुत उदास लग रही थी। मैंने फिर से प्यार से उसे मनाया। अगर तुम गुस्सा नहीं करोगी और चुपचाप ऊपर चली जाओगी तो मैं तुम्हें एक और किस दूंगा। बाई निंगबिंग की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी खुशी चली गई। बाई हाउतियान को यह सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वो मुड़कर जाने लगा तो सच में उसका मन कर रहा था कि वो पैसे देकर ऐसी आंखें खरीद लें जिसने ये नजारा न देखा हो। मेरे अंदर पजेसिवनेस बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि बाई निंगबिंग का ये प्यारा सा रूप गुशियान देखे। बाई निंगबिंग का वो रूप जो वो किसी और को नहीं दिखाती, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। जब गुशियान अंदर आया, मैं बीच चेयर पर लेटा हुआ फ्रूट वाइन पी रहा था। भैया, आप यहाँ कैसे? मैंने आराम से वाइन की एक चुस्की ली। मुझे भैया बुला रहे हो? किसी और को नहीं पता? पर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस साल पैदा हुए थे? तुम्हारी उस रखैल माँ ने तुम्हें बाहर ही जन्म दिया था। क्या तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं पता? गुशियान का चेहरा बदल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान और हैरानी बनाए रखी। भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मैंने बिना परवाह किए उसे देखा। मेरी भौहें हल्की सी उठीं। सच में? अगर वो गुस्से से मर भी गए तो मुझे बल्कि खुशी ही होगी। गुशियान ने ताना मारते हुए मुझे देखा। भैया, घर वालों ने आपकी कभी कोई कमी नहीं रखी। आप पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बस बहुत हो गया। मैंने झल्लाहट में उसकी बात काट दी। तुम्हें क्या काम है? मुझे गुशियान से नफरत है, क्योंकि गुशियान और उसकी रखैल माँ ने मिलकर मेरी माँ की मौत का कारण बने, और साथ ही बाई निंगबिंग गुशियान को पसंद करती थी। मैं अच्छे से जानता था कि गुशियान किस मिट्टी का बना है, इसलिए पहले जब भी गुशियान ने मुझे कुछ गिफ्ट भेजे, मैंने वो सब कचरे में फेंक दिए थे। गुशियान ने छोटे भाई वाला प्यार जताने की कोशिश की। मैं तो पुरानी हवेली में आपसे मिलने गया था। जब पता चला कि आप यहाँ आ गए हैं तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। हाँ, निंगबिंग सिस्टर कहाँ हैं? आप दोनों पिछली बार थोड़े अजीब लग रहे थे। अब सब ठीक है ना? गुशियान और मैं पूल के किनारे आमने सामने थे। ऊपर बालकनी में बाई निंगबिंग शांति से खड़ी हमें देख रही थी। बाई हाउतियान ने उसके पीछे से सावधानी से पूछा, मिस बाई, क्या आप सच में ये नाटक ऐसे ही करती रहेंगी? बाई निंगबिंग का ध्यान उस पर नहीं था। बाई हाउतियान ने 2 बार पूछा, तब जाकर उसका ध्यान भटका। ऐसा करने में क्या हुआ? बाई हाउतियान ने पूछा। क्या आपको डर नहीं है कि मिस्टर गू को सच पता चल जाएगा? बाई निंगबिंग की पूरी तवज्जो मुझ पर टिकी हुई थी। डर नहीं है। बाई हाउतियान समझ नहीं पाया। डर नहीं है? अगर मिस्टर गू को पता चला कि आप उन्हें बेवकूफ बना रही हैं और वो डिवोर्स लेकर चले गए तो? बाई निंगबिंग हल्के से हंसी। उसकी नजरें किसी ऐसे जाल की तरह थीं जो चारों तरफ फैलकर मुझे कसकर बांध। लेफ्टिनेंट नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी गंदे रास्ते क्यों न अपनाने पड़े।
भले ही वो मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करने लगे, मैं उसे अपना साथ नहीं छोड़ने दूंगी। औरत की आंखों में एक अंधेरा छा गया, बिल्कुल रोशनी नहीं बची थी। बाई हाउतियान का दिल दहल गया। मिस बाई, आप कोई गलत कदम मत उठाइएगा। जबरदस्ती प्यार में कभी मिठास नहीं होती। आप आखिर में मिस्टर गू को भी हर्ट कर दोगी और खुद को भी। जबरदस्ती प्यार में मिठास नहीं होती, फिर भी वो मेरा ही होना चाहिए। बाई निंगबिंग ने धीमी आवाज में कहा। तो मिस्टर गू भी आप जैसे इंसान के चक्कर में पड़कर बहुत बदकिस्मत हैं। बाई हौतियान ने सीधी बात कही। बाई निंगबिंग ने मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बाई हौतियान की सांस अटक गई और उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाई निंगबिंग ने अपना शर्ट उठाया और उसे पहनते हुए एक एक बटन धीरे धीरे लगाने लगी। मेरे अंदर का ये प्यार और नफरत सिर्फ उसके लिए है, मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती। फांग युआन को सिर्फ मैं चाहिए, तुम नहीं समझोगे। बाई हाउतियान ने गहरी सांस ली। हाँ हाँ, मैं सिंगल हूं, मुझे क्या पता। ठीक है, अब मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा। बाई निंगबिंग ने कपड़े पहन लिए और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। पता है ना क्या बोलना है। बाई हाउतियान की हालत खराब थी। उसे कंपनी संभालनी नहीं आती थी। अगर आती तो वो लियू वेई को ये झेलने के लिए भेज देता। नीचे गूशियान इशारों में ताने मार रहा था। भैया, आप पहली बार यू जिंग युआन आए हैं ना, क्या मैं आपको यहां घुमाऊं? निंगबिंग सिस्टर आ गई। मुझे लगा आप घर पर नहीं हैं। भैया, आपने भी नहीं बताया और मुझे ऐसे ही खड़ा रखा। गुशियान ने बात बदली और शिकायत भरे लहजे में कहा। मैंने मुंह बनाया और सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। बाई निंगबिंग के कपड़े देखकर मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ। बाई निंगबिंग मेरा चेहरा देखते ही समझ गई कि मैं गुस्से में हूं। वो आकर मेरे बगल में बैठ गई, प्यार से मेरे सिर को सहलाया और मेरे बगल में बैठ गई। उसने शुरू से अंत तक गुशियान की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। गुशियान के चेहरे की झूठी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में हैरानी और शक था। निंगबिंग सिस्टर, आपको क्या हुआ? आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। क्या मेरे भैया ने कुछ किया? आह, निंगबिंग सिस्टर, मेरे भैया का स्वभाव ही ऐसा है। भले ही वो कभी कभी आपको गुस्सा दिलाते हो, पर आखिर आप दोनों की शादी हो चुकी है। अगर निंगबिंग सिस्टर मेरे साथ जितना प्यार से पेश आती हैं, उसका आधा भी भैया के साथ करें, तो भैया बिल्कुल सुधर जाएंगे। गूशियान की आवाज बहुत ही प्यारी और धीमी थी, पर उसकी एक एक बात निशाने पर लग रही थी। पहले उसने कहा कि मैं बाई निंगबिंग को हमेशा परेशान करता हूँ। फिर बोला कि हमारी शादी मेरे किसी झांसे और एक रात के रिश्ते की वजह से हुई थी। आखिर में उसने मेरे और बाई निंगबिंग के रिश्ते पर ताना मारा। वो अपनी शान दिखा रहा था और मेरे दिल पर वार कर रहा था। मैं ठंडी हंसी हंसा। सच में? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझते हो। मेरे और बाई निंगबिंग के बीच चाहे जो भी हो, वो हमारा निजी मामला है, तुमसे मतलब नहीं। इतना कहकर मैंने बाई निंगबिंग की ठुड्डी उठाई और उसे चूमने लगा। गूशियान की सांस अटक गई। वो आंखें फाड़कर हम दोनों को गले मिलते हुए देख रहा था, पर सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि बाई निंगबिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? बाई निंगबिंग तो हमेशा उससे नफरत करती थी। वो कभी पुरानी हवेली में रुकती भी नहीं थी, तो वो मुझे उसे चूमने कैसे दे सकती है? बाई निंगबिंग ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो लगभग अपना पागलपन का नाटक तोड़ ही देने वाली थी। मैंने तो बस एक बार चूमने का सोचा था, पर मैंने बाई निंगबिंग को बहुत दिनों से नहीं चूमा था। मैं बाई निंगबिंग से प्यार करता था, उसकी रूह से भी और उसके शरीर से भी। मैंने कभी अपने प्यार को छुपाया नहीं था। अगर मैं बाई निंगबिंग की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखता, तो पिछले 2.5 सालों में मैं उसे कई बार नशे की दवा देकर उसके साथ सो सकता था। शायद ज्यादा टाइम साथ बिताने से वो मुझसे कभी अलग नहीं हो पाती। पर मेरे अहंकार ने मुझे हमेशा रोका। मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं सच में बाई निंगबिंग का दिल जीत सकता हूँ। हमारे साथ होने के दौरान मैंने मन ही मन सोचा। मैंने खुद बाई निंगबिंग की गर्दन को कसकर पकड़ा और प्यार से उसे चूमने लगा। जिसे आप प्यार करते हैं उसे चूमना एक नशे जैसा होता है, और ऊपर से गूशियान हमें देख रहा था, इसलिए मैंने बाई निंगबिंग को और अच्छे से चूमा। बाई निंगबिंग किसी छोटी सी बिल्ली की तरह मेरे साथ चिपक गई। बेबी, बहुत स्वीट है। मेरा बहुत मन कर रहा है इसे चूमने का। मैंने उस औरत के होंठों से दूरी बनाई। बाई निंगबिंग फिर से मेरे करीब आने लगी। मैंने उसे रोका और उसे अपनी गर्दन पर बेतरतीब तरीके से चूमने दिया और गूशियान को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, अभी तक नहीं भागे? गूशियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हकलाने लगा। तुम 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 वुम क्या? तुम्हारी माँ एक रखैल थी? क्या तुम भी रखैल बनना चाहते हो? मेरी आवाज में तंज और ठंडक थी। मेरे घमंडी चेहरे पर एक अलग ही रौब था। तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। गूशियान गुस्से से इतना लाल हो गया कि उसकी आंखें फटने वाली थीं और उसकी आवाज पतली और तीखी हो गई। गूफांग युआन, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? निंगबिंग सिस्टर, आप ही देखो ना इसे। बाई निंगबिंग ने मेरी गर्दन में अपना चेहरा छुपा रखा था
और मेरे शरीर की महक में खोई हुई थी। उसे गूशियान की पड़ी ही नहीं थी। फांग युआन मुझे चूम रहा है। मैंने उस औरत की ठुड्डी उठाकर एक और किस किया। वो उसमें पूरी तरह खो गई। चलो कमरे में चलते हैं। बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठीं और उसने तेजी से सिर हिलाया। गूशियान हैरानी से देखता रह गया जब मैंने बाई निंगबिंग को गोद में उठाया और वहां से ले गया। ये सब बहुत अजीब था। गुफांग युआन ने बाई निंगबिंग को कौन सा जादू पिला दिया है? बाई निंगबिंग का मुझे इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं बनता। पक्का कुछ गड़बड़ है। गूशियान ने माथे पर शिकन डाली और वहां से निकलते हुए लियू वेई को कॉल लगाया। मिस लियू, मैं शियान बोल रहा हूँ। मैंने सुना है निंगबिंग सिस्टर बीमार हैं। क्या ये सच है? गुशियान ने टटोलते हुए पूछा। गुशियान को सारी औरतें सिर आंखों पर बिठाती थीं। उसे राजकुमार की तरह ट्रीट किया जाता था। ये सिर्फ उसके चेहरे और रुतबे की वजह से नहीं था, बल्कि वो थोड़ा चालाक भी था और औरतों का मन पढ़ना जानता था। लियूवे को लगा कि शायद गूशियान को बाई निंगबिंग के सीढ़ियों से गिरने और पागल होने का नाटक करने वाली बात पता चल गई है। वो कुछ पल हैरान रही, फिर बोली, मिस्टर गू, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? गूशियान ने घुमा फिराकर कहा, मैं यू जिंग युआन में हूं। मैंने अपने भैया को उनकी देखभाल करते हुए देखा, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही है। अगर लियू वेई को पक्का यकीन नहीं होता कि यह बात सीक्रेट रखी गई है, तो उसे यकीन हो जाता कि गूशियान को बाई निंगबिंग के नाटक के बारे में पता है। लियू वेई ने तमीज से हंसते हुए कहा, मिस बाई बस पिछले कुछ दिनों से काम में बहुत बिजी थीं, इसलिए थकान की वजह से घर पर आराम कर रही हैं। और मिस्टर गू का उनका ख्याल रखना ये पति पत्नी का निजी मामला है। मैं एक असिस्टेंट हूं, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। गुशियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और हंस दिया। मैं बस निंगबिंग सिस्टर की फिक्र कर रहा था। चूंकि मेरे भैया वहां हैं, तो मैं घर जा रहा हूं। अगर निंगबिंग सिस्टर को कुछ हुआ तो मिस लियू, आप मुझसे बात नहीं छुपाएंगी। आखिर हमारे परिवारों के पुराने रिश्ते हैं। भले ही निंगबिंग सिस्टर और मेरी शादी नहीं हो सकती, पर खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। बाय। गुशियान ने फोन काटा। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और वो गाड़ी में बैठकर चला गया। अच्छी बात यह थी कि यूजिंग युआन में उसके भी कुछ जासूस थे। जब वो वापस गु मेंशन पहुंचा तो शिया सीकी उसकी माँ अपना मेकअप करवा रही थी। वो 40 साल से ऊपर की थी, पर उसने खुद को इतना मेंटेन किया हुआ था कि वो गूशियान से बस थोड़ी ही बड़ी लगती थी। अगर वो तैयार होकर बाहर जाती तो लोग उसे कोई जवान लड़की ही समझते। किसी को यकीन नहीं होता कि उसका 25 साल का बेटा है। शिया सीकी ने प्यार से पूछा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुफांग युआन यू जिंग युआन में शिफ्ट हो गया है और बाई निंगबिंग ने भी मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गुशियान उसके बगल में बैठकर सोचने लगा। शिया सीकी हैरान रह गई। ऐसा हुआ? पर वो तो गुफांग युआन से सख्त नफरत करती थी ना? गुशियान ने माथे पर शिकन डाली। हाँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। बस कुछ दिन पहले ही तो उसे घुटनों पर सजा मिली थी। मैं मजे लेने गया था और बस उसी दिन से उन दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। शिया सीकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें बस कैपिटल सिटी की कुछ बड़ी लड़कियों से अच्छे रिश्ते बनाने हैं। बाई निंगबिंग की बात करें तो वो साउथ सिटी में भले ही राज करती हो, पर कैपिटल सिटी के बड़े लोगों के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। ये देखो, ये कलर अच्छा लग रहा है ना? गुशियान ने अपने दिमाग की झल्लाहट को दबाया और नेल पेंट को देखा। अच्छा लग रहा है। पापा कहाँ हैं? शिया सीकी ने अपने नाखूनों को देखा। वो गोल्फ खेलने गए हैं। मुझे वहां जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं गई। तभी गुयेनियान उसके पापा हंसते हुए अंदर आए। क्या पसंद नहीं है? पति देव, शिया सीकी ने बहुत ही प्यारी और नखरे वाली आवाज में कहा, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। गुयेनियान के सामने शिया सीकी बिल्कुल एक नाजुक सी औरत बन जाती थी। उसका बेटा इतना बड़ा हो चुका था, फिर भी वो ऐसे ही नखरे करती थीं। गुयेनियान बहुत ही शरीफ और समझदार लगते थे और वो उसकी इन अदाओं पर फिदा थे। वो उससे बहुत प्यार करते थे। साउथ सिटी में दोनों को एक परफेक्ट कपल माना जाता था, पर किसी को क्या पता था कि शिया सीकी असल में एक रखैल थी जिसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के पति को फंसाया था। यू जिंग युआन के अंदर मैं धीरे धीरे बाई निंगबिंग की पीठ सहला रहा था और उसे अपने से चिपके रहने दे रहा था। मेरी आंखों में ठंडक थी। बाई निंगबिंग ने मेरे मूड को भांप लिया। वो घबरा गई और उसकी आवाज और भी नरम हो गई। आह, फांग युआन। मैं होश में आया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। कुछ नहीं। विशियान का बर्ताव बिल्कुल उसकी रखैल माँ जैसा था, मासूम और बेचारा बनकर मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाना। अगर शिया सीकी नहीं होती तो मेरी माँ प्रेगनेंसी में इतना सदमा न सहती और उनकी नॉर्मल डिलीवरी न हो पाती। मुझे जन्म देने के कुछ ही देर बाद वो गुजर गईं और उनके छोड़े हुए अनगिनत प्रॉपर्टी और पैसे उस ढोंगी गुयेनियान ने शिया सीकी के नाम कर दिए। वो सब मेरी माँ का था। बड़े होने के बाद से मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि अपनी माँ की प्रॉपर्टी
वापस ले सकूं, पर मैंने गहरी सांस ली। बाई निंगबिंग को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। पर मेरी माँ मरते दम तक गु येनियान से प्यार करती थीं, इसलिए उस धोखेबाज ने उन्हें पट्टी पढ़ाकर एक लीगल विल बनवा ली और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। जो पुराने नौकर मेरी माँ की देखभाल करते थे, अब उनमें से कोई नहीं बचा। ये सारी बातें मुझे खुद छानबीन करके पता करनी पड़ी। जब से मैंने 14 साल की उम्र में खुद से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, मैंने अपनी ताकतें बढ़ानी शुरू की। मेरा एकमात्र मकसद अपनी माँ का हक वापस लेना था, पर प्रोग्रेस बहुत धीमी थी और ऊपर से बाई निंगबिंग मेरी जिंदगी में आ गई। पिछले 2.5 सालों में मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। मैं और मेरी माँ तांग वानवान दोनों एक जैसे थे। अगर प्यार किया तो आखिरी सांस तक। गु येनियान मेरी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप था और बाई निंगबिंग मेरा श्राप है। अच्छी बात यह है कि मुझे अब होश आ गया है, या ये कहूँ कि मैं अपने पुराने तरीकों से हार मान चुका था और अब मैं बाई निंगबिंग को पाने का कोई नया तरीका अपनाना चाहता था। मैंने आंखें खोलीं और उस औरत की आंखों में छिपे अंधेरे को देखा। मैं बाई निंगबिंग के पति वाले टाइटल को हमेशा अपने पास रखूंगा और धीरे धीरे उसे पूरी तरह अपना बना लूंगा। शुरू से लेकर अब तक मेरे दिमाग में कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं सच में बाई निंगबिंग को डिवोर्स दूंगा। बाई निंगबिंग ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम उस इंसान की वजह से अपसेट हो? मैंने उसके कान को हल्के से मसला। हाँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत नफरत है। पर तुम तो पहले उससे बहुत प्यार करते थे ना। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बाई निंगबिंग ने एकदम पक्के लहजे में जवाब दिया और अगले ही पल मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकती। मैं सिर्फ फांग युआन से प्यार करती हूँ। मैं हल्के से हंस दिया। सच में? क्या उसे देखकर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बाई निंगबिंग ने घबराहट में मेरी तरफ देखा। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ फांग युआन याद है। इस कमबख्त गुशियान को अभी खत्म कर देती हूँ। जिसने भी फांग युआन का मूड खराब किया है उसे मरना होगा। मैंने बाई निंगबिंग के दिल की बातें सुनी और मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। अब मैं पक्के तौर पर कह सकता था कि बाई निंगबिंग के दिल में क्या है, भले ही मुझे न पता हो कि उसमें इतनी बड़ी बदलाव कैसे आ गई। पर मैं आगे चलकर धीरे धीरे सच जान लूंगा। छोटी निंगबिंग बहुत समझदार है। मैंने उसके कपड़े खींचे और उसे अपने करीब किया और किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसे प्यार से चूमा।